अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको करवाऊंगी आज क्लास 10th का यूनिट नंबर 2। हमने स्टार्ट किया है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.7। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक समझाया, बहुत ही ईजी स्टेप्स में। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी एंड सेकेंड इक्वेशन a डिवाइड में x माइनस बी डिवाइड में y इज इक्वल टू 2। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, तो चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। तो जिस तरह के हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, इसके हर 2.7 के हर क्वेश्चन में आपने यही करने हैं स्टेप्स, जिनके में 2 इक्वेशंस गिवन है हर क्वेश्चन में। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और सेकंड को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। एक्स वाई का हम ले लेंगे एलसीएम, इनके डिवाइड में हम एक्स वाई लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर माइनस, और बी हो जाएगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई बी एक्स इज इक्वल टू 2। अब एक्स वाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस तरफ, अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। तो अब हम करते हैं इसको, इस प्लस 2xy को हम इक्वल के इस तरफ ले आते हैं, माइनस 2xy हो जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू 0, और इसको हम नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब इक्वेशन नंबर 1 में से एक वैल्यू लेनी होती है, फिर हम वो वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में जो हमने रीअरेंज किया उसके अंदर पुट कर देनी होती है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो y को हम इधर रख लेते हैं, x को हम इधर लाकर इसका साइन चेंज कर देते हैं कि x वहाँ प्लस का इक्वल के इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। y इक्वल टू a माइनस बी, ये वाला a माइनस बी, और ये प्लस एक्स इक्वल के इस तरफ आकर माइनस एक्स होगा। इसको नाम दिया क्वेश्चन नंबर 4 का। इनकी y की वैल्यू आई है वो है a माइनस बी माइनस एक्स। ये y की वैल्यू को अब हमने इक्वेशन नंबर 3 जो कि हमने ये अरेंज की है उसके अंदर पुट कर देना है। जिधर भी y लिखा होगा वहाँ पुट करना है हमने a माइनस बी माइनस एक्स। चलिए करते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर देखिए a, यहाँ पे y की जगह पे पुट करना है a माइनस बी माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज, माइनस बी एक्स माइनस 2x, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ पे y आया तो यहाँ पे पुट करेंगे हम a माइनस बी माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। a को हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, a को a से करेंगे a स्क्वायर, फिर माइनस a को b से करेंगे a b, माइनस a को x से करेंगे a x, फिर माइनस बी एक्स माइनस 2। अब इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, 2x को a से करता तो 2ax, फिर माइनस और माइनस प्लस 2bx, फिर माइनस और माइनस प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है, सबसे पहले x की स्क्वायर आता है, फिर x, फिर कांस्टेंट। तो हम 2x स्क्वायर को पहले लिख देंगे और x वाली जितनी भी वैल्यूज है हम बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस 2ax और ये माइनस a, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3ax हो जाएगा, फिर प्लस 2bx, और यहाँ पर ये वाला माइनस bx, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो bx आ जाएगा। लास्ट में जो कांस्टेंट है ये है कांस्टेंट a स्क्वायर और माइनस ab, ये लास्ट पर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेना हमने, माइनस b कॉमन ले लेना, ताकि हम इजीली इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकें। 2x स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस हमने इस तरफ कॉमन लेना और x को हम इस तरफ कर देते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए, ठीक है, बी एक्स फिर प्लस सी। तो b के बाद x था तो हमने x को इस तरफ कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने से अंदर के साइन चेंज हो गया, 3a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों में से x भी कॉमन आ तो हमने x भी कॉमन लिया, प्लस इसको हम एज इट इज ही लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू आपने चैप्टर नंबर 1 में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया हुआ है। a की वैल्यू होती है जो x स्क्वायर का वाला कोफिशिएंट होता है वो होती है a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू है माइनस इंटू 3a माइनस बी, और c की वैल्यू a स्क्वायर माइनस ए बी। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। एक्स ये अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखें b की वैल्यू है माइनस में, और यहाँ पे b के साथ क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो b यहाँ पे आ जाएगी 3a माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, इनके b की वैल्यू लिखनी है, फिर इसका ले लेना होल स्क्वायर। तो b की वैल्यू लिखी है हमने माइनस इंटू
3a - b का होल स्क्वायर, p - 4, a की वैल्यू हमारे पास है 2, वो पुट किया। 4 × 2, फिर यहाँ पे c की वैल्यू जो कि a² - ab वो पुट किया। और नेक्स्ट कॉल करते हैं डिवाइड में 2 × a, यहाँ पे a की वैल्यू हमने पुट किया है 2। 3a - b प्लस माइनस के रूट, ये देखिए ये माइनस और माइनस हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि इवन नंबर तो माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी। अब ये बना फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, इनके a² वाला फार्मूला, a² - 2ab और प्लस b², वही वाला फार्मूला हम ओपन करने लगे हैं। a हमारे पास 3a, तो 3a को 3a से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 3 = 9 a², फिर -2 को 3 से 2 × 3 = 6ab, 6ab बना, फिर प्लस b का स्क्वायर -4 × 2 = 8 × a² - ab। अब इस 8 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड में 2 × 2 = 4, 3a - b, फिर प्लस माइनस के रूट 9a² - 6ab प्लस b² -8 को पहले a² करेंगे तो 8a² -1 प्लस 8ab। अब यहाँ पे देखें 9a² और यह 8a², तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट a², और ये देखिए 8ab और यहाँ पे 6ab है, प्लस माइनस 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2ab और प्लस b का ये फार्मूला बन गया हमारे पास a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। अब ये क्या होगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा a + b बचेगा। चलिए करते हैं हम इसको नेक्स्ट सॉल्व। यानी कि ये बना है हमारे पास, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और a + b बच गया। अब हम क्या करते हैं, एक तो हम इसे प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा इस सारी वैल्यू को माइनस में लिखते हैं। तो पहले हमने प्लस में लिखा 3a - b, फिर प्लस a + b डिवाइड में 4, फिर हमने लिखा x = 3a - b, ये वाला माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन ही बन जाएगा, -a और फिर प्लस -b डिवाइड में 4। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करेंगे ही, इनकी वाला -b + b से कैंसिल हो रहा है, तो 3 में 1 ऐड करा 4a डिवाइड में 4, 4 से कैंसिल होकर a ही आ जाएगा, x की वैल्यू a आ गई, एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास a। तो दूसरी वैल्यू देखते हैं, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2a और माइनस और माइनस प्लस, तो b में b ऐड करेंगे तो 2b, नन में से 2 कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचेगा a - b डिवाइड में 4, ये कटिंग हो थ्रू 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, a - b डिवाइड में 2 बच गया। अब हमारे पास x की वैल्यूज तो आ चुकी है, लेकिन हमें y की वैल्यूज भी चाहिए। x की वैल्यू को, दोनों वैल्यूज को हमने पुट कर देना, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 बनाई थी उसी के अंदर हमने इसको पुट कर देना है। ये हमने बनाई थी क्वेश्चन नंबर 4, y = a - b - x। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, 2 वैल्यूज आई हैं, तो बारी बारी हम इसको पुट करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर a, इसी क्वेश्चन नंबर 4 में, फिर हम ये पुट करेंगे a - b डिवाइड में 2। चलो करते हैं हम पुट, y = a - b माइनस, यहाँ पे हमने पुट किया x की जगह पर a, तो y = a - b - a, तो प्लस का और माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ गया -b, यानी कि a पुट करने से y की वैल्यू -b आई है। सेकंड हम a - b डिवाइड में 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पे किसी के नीचे भी 2 नहीं है, तो हम 2 का एलसीएम लेंगे, इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ भी कर देंगे, तो 2a - 2b और ये वाला -a और माइनस, ये अभी हम ब्रैकेट के अंदर ही रहे, बाद में हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए 2a - 2b -a और माइनस प्लस b डिवाइड में 2, 2 में से 1 माइनस करें तो यहाँ पे a आ जाएगा, और -2b में से 1 को माइनस करें तो आ जाएगा सिर्फ b डिवाइड में 2, इनके a - b डिवाइड में 2 पुट किया तो a - b डिवाइड में 2 ही आ गया। अब हम इसका लिखते हैं सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट हम पहले लिखते हैं x की वैल्यू फिर y की, a पुट करने से x की वैल्यू पहले a लिखेंगे, फिर हम जो वैल्यू आई है y की वो आई है -b, a को लिखा हमने -b के साथ, और फिर a - b डिवाइड में 2 x की वैल्यू, और फिर y की वैल्यू a - b डिवाइड में 2, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5, x² प्लस ब्रैकेट y - 1 का होल स्क्वायर = 10, और इसको हम देख क्वेश्चन नंबर 1 का, x² + y² + 4x = 1।
इसको नाम दें क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी क्वेश्चन नंबर 1 को हमने रीअरेंज करना क्योंकि फार्मूला ओपन नहीं है और हमने इसको ओपन करना है। तो पहले हम इसको ओपन करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला ओपन करते हैं एक्स की स्क्वायर प्लस फिर वाई स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 को वाई से और 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 वाई ज़ा 2 वाई माइनस 2 वाई और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आता है इज इक्वल टू 10। अब इस प्लस 1 को इक्वल के इस तरफ लाकर -1 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9, और इसको नाम दे क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और जो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑलरेडी हमें कोई फार्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी ओपन है। अभी इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ताकि प्लस माइनस होकर ये वैल्यू कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये सेम वैल्यूज है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बनी है क्वेश्चन नंबर 1 में वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनी, तो हम ये कैंसिल होते थे, लेकिन माइनस करेंगे तो कैंसिल होंगे। तो हमने लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, इस वाले इक्वेशन को और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 हमने पहले लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। फिर हमें लिखना है इक्वेशन नंबर 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2y हम साइड पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 4x है, माइनस 2y हम साइड पे कर दिया इज इक्वल टू प्लस 9। हम करेंगे इन सबके साइन चेंज क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये प्लस था तो माइनस होगा, ये प्लस था तो माइनस, ये वाला माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये वाला प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास जो बना है वो है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू -8, क्योंकि 9 के साथ तो माइनस आ चुका है और 9 में से 1 माइनस किया तो -8 आ गया। इन दोनों में से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -8। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। -8 डिवाइड में 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 -4। तो अब क्या करेंगे, इसमें से हमने y की वैल्यू को निकाल देना और फिर जिस तरह हम पुट करते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही हमने पुट करनी होती है। तो हम y को इस तरफ आने दें और ये प्लस का 2x इक्वल के इस तरफ आकर -2x हो गया। इनके बना है -4 -2x, इसको हम नाम दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसी वाली y वाली वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे y की जगह पर -4 -2x, चल करते हैं पुट। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ पे y की जगह पे हमने पुट किया है -4 -2x का होल स्क्वायर प्लस 4x, ये वाला प्लस 4x और इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में माइनस है, तो हमने माइनस को कॉमन ले लेना है, तो अंदर बनेगा 4 प्लस 2x। तो हमने क्या माइनस वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर, तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो हमने फार्मूला ओपन करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला ओपन करने लगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16, यानी कि a का स्क्वायर फिर प्लस 2ab, यानी कि 2 4 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 8 8 2 ज़ा 16 16 और ये x, फिर प्लस b का स्क्वायर, इनके 2 का 2 से तो 4 और x को x से तो x का स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस 1 इक्वल के इस तरफ आकर -1 होगा इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x -1 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले यहाँ देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 को यहाँ पे 4x का स्क्वायर, 4 में 1 ऐड किया 5x का स्क्वायर, फिर प्लस 16x और ये वाला 4x, तो 16 को 4 में ऐड करें तो 20x प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 इज इक्वल टू 0। अब इन सब में से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। हमने 5 को कॉमन लिया तो अंदर बना एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 ज़ा 20, तो 4x प्लस 5 3 ज़ा 15 3 इज इक्वल टू 0। ये 5 तरह कर 0 होकर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसके बनाने फैक्टर, तो यहाँ पर तो सेम 3 और 1 फैक्टर बन रहे हैं, क्योंकि अगर हम 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 और 3 1 ज़ा 3 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x पहले बड़ी वैल्यू पहले, फिर प्लस 1x छोटी वैल्यू बाद में, फिर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब पेयर बना लेंगे हम,
इन दोनों में से x कॉमन, x+3, इन दोनों में से हम 1 कॉमन ले लेंगे और x+3 इज इक्वल टू 0। x+3 और x+1 बन गए फैक्टर। ये देखिए x+3 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 0 इक्वल के इस तरफ आकर -3 हो जाएगा और ये +1 इक्वल के इस तरफ आकर -1। तो x की जो दो वैल्यूज आ चुकी हैं, अब इसी को हमने दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। तो चले करते हैं हम इसको पुट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी के अंदर हमने वैल्यू पुट करने। तो सबसे पहले x की वैल्यू -3 जो आई थी वो पुट करते हैं। y इक्वल टू -4, ये देखिए -4 -2, x की जो हम पुट करनी है तो ब्रैकेट के अंदर -3 पुट करेंगे। y इक्वल टू -4 प्लस 2 3 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक वैल्यू आ गया y की 2। दूसरी वैल्यू x की पुट करनी है हमने -1, इधर ही पुट करेंगे। y इक्वल टू -4 -2 इंटू यहाँ पे पुट किया हमने -1। y इक्वल टू -4 प्लस 2 1 2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2, यानी कि x की वैल्यू -3 पुट करने से आंसर आया है 2। तो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे -3 को 2 के साथ। फिर हमने पुट किया -1 पुट करने से आया है -2, -1 को लिखा -2। तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड जो है इसको नाम दिया हमने क्वेश्चन नंबर 2 का। तो दोनों क्वेश्चन को ही पहले हम रीअरेंज करेंगे और फिर इनको क्वेश्चन का नेम देंगे, फिर हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसका फार्मूला ओपन करने लगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन गया x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ये लिखा हमने। फिर प्लस इसका फार्मूला भी a प्लस बी का वाला ही होगा, y स्क्वायर फिर प्लस 2y को 1 से करें तो 2y ही आएगा और प्लस 1 1 इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y और ये 1 ऐड किया 2 इज इक्वल टू 5। अब ये 5 जो है वो प्लस का 2 है जो है इक्वल की इस तरफ आकर -2 हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको मैं नाम दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। सेकंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी रीअरेंज करेंगे। ये फार्मूला ओपन करने लगे x के स्क्वायर प्लस ये बनेगा 2 2 4 और x 4x प्लस 2 2 4, इनके x के स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस वाई स्क्वायर, ये है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले और 4x इज इक्वल टू 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। इसको नाम दिया क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको नाम दिया हमने क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इन दोनों के साथ प्लस है, अगर हम माइनस करेंगे तो ही कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो पहले 3 वाली वैल्यू हमने लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। फिर लिखी हमने 4 वाली वैल्यू, इक्वेशन जो है उसकी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और इज इक्वल टू 1। साइन चेंज करेंगे तो प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस का साइन हमने चेंज कर दिया। ये वाला प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2x आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का माइनस का साइन। फिर प्लस 2y इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया। तो अब हम इसमें से हम -2 कॉमन ले सकते हैं। तो चले करते हैं हम इसको नेक्स्ट सॉल्व। इन दोनों में से -2 कॉमन आ गया तो अंदर बचा है हमारे पास x और ये साइन चेंज होकर -y इज इक्वल टू 2। ये -2 इक्वल की इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइड में -2 तो 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर देखें माइनस है तो ये वाला माइनस भी आएगा साथ में, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब इस y को हम उस तरफ ले जाएंगे और ये -1 x के साथ आकर प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 1। इसको मैं नाम दिया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब जो y की वैल्यू हमारे पास बनी है इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर देना, यानी कि जो हमने रीअरेंज की थी, जो हमारे पास 2 वाली इक्वेशन थी उसको हमने रीअरेंज करके जो इक्वेशन नंबर 4 बनाया था उसी के अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है y की। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 तो ये है, लेकिन हमने पुट करनी जिसको रीअरेंज करके आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर 2 का पुट जो रीअरेंज करके आया था वो आया था इक्वेशन नंबर 4 बनी थी, इसी के अंदर हमने पुट कर देनी है y की वैल्यू।
चलिए करते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई की जगह पुट करने लगे हम एक्स प्लस 1, तो वाई का स्क्वायर है तो एक्स प्लस 1 का भी स्क्वायर बनेगा, प्लस 4x इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस ये फार्मूला एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 2x को 1 से करेंगे तो 2x, फिर प्लस 1 को 1 से किया तो 1, प्लस 4x इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर में एक्स के स्क्वायर को ऐड करें तो 2x का स्क्वायर, प्लस 2x में 4x ऐड करें तो 6x इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 इक्वल के इस तरफ आकर -1 हो जाएगा। इन दोनों में से 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 में से 1 माइनस करें तो 0, ये 2x यहाँ पे देखें 2x भी 0 के इक्वल हो गया और x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल कर देंगे। x इज इक्वल टू 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 0 ही आता है, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गया प्लस का 3 इक्वल के इस तरफ आकर -3 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में जो हमने बनाई थी, जिधर भी x लिखा हम अपने वैल्यू को पुट कर देना है। पुट इन इक्वेशन नंबर 5, तो पहले हम पुट करते हैं x की वैल्यू 0, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर 5 है, तो x की जगह पे हमने 0 पुट किया, 0 प्लस 1, तो y इक्वल टू 0 में 1 ऐड करें तो 1 ही आता है। फिर हम पुट करेंगे इसी के x के अंदर -3 को पुट करेंगे, तो y इक्वल टू -3 प्लस 1 तो माइनस है, और ये प्लस -3 में से 1 माइनस करें तो -2 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का। सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 और इसको लिखना है 1 के साथ, 0 और 1, दूसरी वैल्यू है -3 एंड -2, इसको लिखा हमने। यह क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।